हम लोग संयुक्त फलनों के अवकलज आज पढ़ते हैं। यह जो हो जाएगा आपका क्लास 12th का जो संयुक्त फलनों का अवकलज। संयुक्त मीन्स होता है, संयुक्त मीन्स दो फलनों का कंपोज मतलब उसमें हम डालना। संयुक्त मीन्स होता है उसमें जुड़ना, जुड़ाव मतलब कुछ के अंदर डालना। संयुक्त फलन कैसे कब हो जाएगा? जब मान लीजिए दो फलन है, एक छोटा सा कंसेप्ट समझा दे रहे हैं। जब इसका मान लीजिए अगर यह इसका जो मान लीजिए आपका जो डोमेन है और को डोमेन इसका है, उसके बाद मान लीजिए ये आपका प्रांत हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? इसको प्रांत हो जाएगा। इसके बाद आपका सपरिसर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? सपरिसर। तो दूसरा जो फंक्शन अगर हो जाएगा तो इसका मतलब कि इसका अगर यह हो जाएगा, मान लें कि यहाँ पर अगर टी हो जाएगा, इसका मतलब कि यह हो जाएगा, यह का प्रांत हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यह फंक्शन इसमें हम डाल सकते हैं, मतलब कि यह इसको फंक्शन इसका मतलब कि यह जो होता है इसमें डालेंगे फंक्शन ऑफ आर में तो इसका तो आर आएगा। तो इसका मतलब कि यह इसमें फंक्शन जो डालेगा फंक्शन ऑफ आर डालेंगे तो टी आ रहा था। इसका मतलब कि इसके स्थान पे हम इसका स्थान में डाल सकते हैं। इसका मतलब कि हम फंक्शन ऑफ जी आर ऐसे डाल सकते हैं जो टी आएगा, है ना। तो इसका मतलब कि ये कंपोजिशन अगर कोई बच्चा ऐसे कह दे, मान लें कि यह फंक्शन अगर ऐसे है तो क्या यह ऐसे फंक्शन हो सकता है, ऐसे इसके अंदर डाल सकते हैं? तो नहीं डाल सकते, क्योंकि यह इसके बराबर नहीं। सही बात है। और आर रहता तो दोनों तरीका से हम कर सकते थे। तो मतलब कहने का मतलब कि जिसको मतलब कि अगर सह परिसर है उसके मतलब कि प्रांत इस तरह का अगर रहेगा तब हम कहते हैं कि वह संयुक्त फलन मतलब संयुक्त हो सकता है। अब इसको संयुक्त तो रहबे करेगा। अब कहता यह हम लोग को यह मतलब आप फलाने में पढ़ चुके थे, मतलब हमको अवकलज के बारे में पढ़ना कि अवकलज कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए दो फलन अगर हैं, इसको ध्यान देंगे, अगर यह फलन आपका है अवकलज तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अवकलज निकाल रहे हैं, इसको अवकलज कर दिए तो अब इसको तो इसको कर दिया, अब इसको करना है। तो इसको करने के लिए पहले अब क्या करिए, इसको डी बाई डी एक्स कर लीजिए, हो गया। अब इसके बाद तब आपका सेकेंड स्टेप में आप कीजिए, सेकेंड स्टेप में आप इसको कीजिए, हो जाएगा। तो ये आपको निकल जाएगा डी एक्स। यह एक बहुत बार इसको IIT भी पूछता है इस तरह क्वेश्चन से क्लिक करता है। तो यह आपका बिहार व 12 क्लास के जो हैं बच्चे के लिए हम बता रहे हैं अभी। तो इसको जिससे कि क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जैसे क्वेश्चन अगर ले लिए तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन जो हो जाएगा, ध्यान देना जरूरी, यहाँ पर क्वेश्चन जो लिख लिया हम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिया आपको दिया हुआ फलन ऑफ एक्स जो दिया हुआ आपका फंक्शन ऑफ एक्स 2x + 1 का होल स्क्वायर दिया क्यू। तो जब ध्यान देंगे अगर इसको हम dx कर दिए, है ना, इसका मतलब कि इसको कर दिए तो यह आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब कि यह पावर को पहले करना पड़ेगा, घात जो होता है घात कर दिए तो 2x + 1 का स्क्वायर। आपका अगर यह फलन है, दो को फंक्शन में कंपोज किया गया है तो यहाँ पर आपको संयुक्त फलन है तो इसलिए 2x + 1, तो इसको करेंगे तो 3 इंटू हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 0, तो इसका मतलब 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2x + 1 का होल स्क्वायर, समझे बात को, तो ये आपको आ जाएगा। तो इस तरीका कर सकते हैं। दूसरे तरीका से हम यह बात कर सकते हैं, जो फंक्शन इस तरह के दिया हुआ है, दूसरे तरीका से कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, यह श्रृंखला में हम लेंगे, श्रृंखला में लेंगे, श्रृंखला का नियम लेंगे। अब श्रृंखला का नियम क्या होता है यह जानना जरूरी है। श्रृंखला का जो नियम आपका है वो श्रृंखला का मतलब कि नियम क्या होता है। तो श्रृंखला इसको चेन रूल बोलते हैं, चेन रूल। और ध्यान देना जरूरी है कि जैसे मान लीजिए अब फंक्शन अब दिया हुआ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे मतलब कि फंक्शन इसको दिया हुआ है, मान लें कि इसके फंक्शन ऑफ एक्स के अंदर इससे दिया हो तो इसको हम क्या करें टी मान लेंगे। ध्यान देंगे इसको टी, तो अब क्या इसको जब टी मान लेंगे तो फंक्शन आपका जी एक्स आपका टी एच हो जाएगा। अब यह यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर जब आपका टी हो जाएगा तो यहाँ पर अगर यहाँ पर डी वाई डी एक्स जो करेंगे आपको तो यहाँ पर तो एफ टी हो जाएगा। तो इसको करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसको करेंगे तो डी टी बाई हो जाएगा आपका डी एक्स, यह आ जाएगा, समझ गए। तो यह हो जाएगा। अब करेंगे इसको अनुसार अब हमको करना पड़ेगा डी टी बाई डी एक्स इंटू हो जाएगा आपका डैश करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा तो यहाँ पर डी टी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वाई बाई डी टी करना पड़ेगा, तब जब हो जाएगा तो इसका मान यहाँ पर आ गया
तो आपको हो जाएगा इजी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन है, एक फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको साइन एक्स स्क्वायर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको वाई ले लिए और वो साइन एक्स स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम टी मान लेंगे। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हम करेंगे तो इसको साइन जो हो जाएगा, यहाँ पर साइन आपको हो जाएगा साइन टी, और टी को मान लिए हम एक्स स्क्वायर मान लिए, समझे बात को। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जब हम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जब किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन जो टी है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस टी कॉस की टी हो जाएगा, इसको करेंगे तो डी टी वाई हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए इसका हो गया। अब इसका करना पड़ेगा, तो यह फंक्शन एक अलग है जो किसी के अदर के रिलेटिव कर रहा है, मतलब किसी यह जो डिफरेंस मतलब कि अवकलज है, तो किसी के मतलब कि किसी के दूसरे के तुलना में है, दूसरे के हम लोग का रिलेटिव चल रहा था, इसलिए इसको कहा था यह वाई बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में था, डी एक्स कर लिए, बट यहाँ पर जो टी जो एक्स के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, तो इसलिए डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जो मान है आप यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कॉस, तो कॉस टी इंटू हो जाएगा, इसका मान पुट कर देंगे 2x स्क्वायर। इसका जो मान है यहाँ रख सकते हैं, तो हो जाएगा कॉस जो स्क्वायर आपका हो जाएगा आपका, तो कॉस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2x, इसको अच्छे से सिंपल जाएगा 2x इंटू हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह हो गया। अब बच्चा को इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, डी वाई बाई डी एक्स सबसे ईजी होता है। यहाँ पर डी वाई डी टी वन इंटू डी टी वन इंटू डी टू इंटू हो जाएगा डी टी टू इंटू डी टू थ्री इंटू डी टू हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा डी टी 4 इंटू हो जाएगा डी टी एक्स। इस तरह के बहुत लंबा चलते चला जाएगा, मतलब कि इसका यू बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि इसको मतलब कि बहुत सारा बड़ा अंदर फंक्शन के फंक्शन अंदर फंक्शन के फंक्शन फलन के अंदर फलन के अंदर फलन फलन के अंदर फलन फलन के अंदर फलन फलन के अंदर फलन अगर हो तो इसको बहुत बड़ा तक हम इसको मतलब कि हम कर सकते हैं, डायरेक्ट एक साथ भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत बात नहीं। अगर इसमें क्या होता है, दिक्कत ये बात होता है कि बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए क्या करना पड़ता है, इसको हटा दिया जाता है, डायरेक्ट इसको हटा कर हम कर लेते हैं। समझ बात को, इसको हटा के डायरेक्ट हम कर लेते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन की बातें नहीं रहता है। अब कह रहा है कि हटा के कैसे करेंगे, ध्यान देना जरूरी है। तो इसको हटा के जैसे मान लेंगे फंक्शन ऑफ एक्स को दिया हुआ है, यहाँ दिया है लॉग साइन एक्स स्क्वायर, इस तरह का दिया हुआ है, हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे, इसको मान लेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, इसको मानेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर मानेंगे हम t इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पर ना दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है आपको, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा x, यहाँ पर मान लिए डी एक्स जब करेंगे तो इसको मान लिए हम t, पहले को मान लिए t मान लिए, तो t हो जाएगा, तो t जो दिया हुआ है यहाँ पर साइन एक्स u मान लिए, तो u का वैल्यू मान ले x। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको टी के रिलेटिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू, और डी यू जो हो जाएगा इसके रिलेटिव हुआ। समझ बात को। तो अब ध्यान देना जरूरी है कि यह किसके रिलेटिव चल रहा है, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स जो आया हुआ है, यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर जो चल रहा है आपका, तो यहाँ पर जो y जो माने हैं, log जो है log यहाँ पर t है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी टी जो हो जाएगा, यहाँ पर हो डायरेक्ट लिखेंगे 1/t लिख लेंगे। उसके बाद यह हो गया आपका यह वाला बात। उसके बाद क्या करेंगे, t जो है t साइन u है, तो यह डी टी बाई डी यू डायरेक्ट लिखिए इक्वल टू हो जाएगा कॉस u हो जाएगा। उसके बाद u इक्वल टू जो यहाँ पर हो जाएगा u एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर u डी यू
बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स इसके रिलेटिव देखिए यहाँ पर बस जो जहाँ फंक्शन दिया उसकी अकॉर्डिंग चलना है। बस यहाँ पर वाई या टी दिया था इसके लिए ले चलिए, यहाँ पर वाई यहाँ पर यू दिया था इसके लिए चल रही है, यहाँ पर यू और एक्स दिया था ले लिए, तो यहाँ 2x हो जाएगा। उसके बाद क्या करिए सबका जो मान है यहाँ पर क्या करिए वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से कैसे आएगा डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा, तो वाई बाई डी एक्स डी टी इसी रिलेटिव किया गया है, और यहाँ पर डी टी जो है डी यू के रिलेटिव किया गया है, डी जो यू है यह एक्स के रिलेटिव किया गया है। इसका मान जो है 1/t, इसका मान है आपका कॉस यू, इसका मान है 2x। सही बात को यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए एक्स टी को, तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा यहाँ पर कॉस यहाँ पर हो जाएगा x इंटू जो हो जाएगा आपका यहाँ पर 2x हो जाएगा। समझ गया। तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा आपका कॉट एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2x, राइट आ गया आंसर। तो यह क्या हो गया आपका, मतलब कि बहुत सारा चेन इसमें रूल आ गया, चेन रूल का आपको कंसेप्ट आ गया, और चेन रूल कंसेप्ट होने के कारण बहुत इजी कर दिया, आपको बहुत आसान हो गया। तो यह बहुत क्वेश्चन इसलिए इजी से तरीका से बन जाता है, कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको इजी हो जाता है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने के मिलेगा आपका, बहुत सारे मतलब बहुत सारे एक दो ना बहुत सारे क्वेश्चन इस पर है। सही बात को इसमें बहुत सारे एक दो क्वेश्चन आता था, एक दो बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, आपको इसको याद रखना जरूरी है। सही बात को इसमें लगभग आप एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन देखिएगा ना एनसीईआरटी के, क्योंकि हम एनसीईआरटी में भी फोकस कर रहे हैं, बच्चे के 12th के लिए बच्चा सोच रहे हैं कि बच्चा 12th के लिए एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है। पर्सनालिटी जो 5.2 देखिएगा ना, अब क्वेश्चन उसी पूरा का बेस है, तो पर्सनालिटी के क्वेश्चन है उठा रहे हैं। दिया हुआ है साइन, आपको दिया है साइन, ध्यान देना है, साइन दिया हुआ है साइन एक्स, साइन उसको दिया है साइन की रिलेटिव यहाँ पर साइन कॉस एक्स स्क्वायर दिया है। यहाँ कह रहा है एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष इतना का अवकलज कीजिए कह रहा है। अब ध्यान देना कि यहाँ पर एक फंक्शन है, यह है एक फंक्शन है, यह एक फंक्शन है, तीन को फंक्शन है। अगर हम तीन को मान रहे हैं तो सही बात है, दो तरीका से इसको बता सकते हैं। डायरेक्ट वो बना सकते हैं, मान लें कंपटीशन में बैठे हुए डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लें कि अब मान लें कि आप जो एनडीए के एग्जाम देने जा रहे हैं तो डायरेक्ट एनडीए बच्चा की यदि एनडीए वाला बच्चा यह देख सकता है, अच्छा जो ऑब्जेक्टिव बच्चा बना रहा है उसको देख सकता है। तो ध्यान देंगे उसके डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, वाई इक्वल टू ले ले, यहाँ पर डायरेक्ट साइन जो है साइन थीटा के स्थान पर कॉस, यहाँ पर इसका स्थान पर एक्स स्क्वायर, या जब एक्स डैश करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, साइन का स्थान पर हो जाएगा कॉस, और उसके बाद फंक्शन को क्या करेगा, यह जस का तस छोड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर का मल्टीप्लाई के रूप में लेगा, कॉस को लिखेगा यहाँ पर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर उसके बाद इसको छोड़ देगा, जस का तस एक्स स्क्वायर को जो करेगा 2x का देगा। है ना, डायरेक्ट आपका आ गया, तो 2x माइनस हो जाएगा बाहरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस, यहाँ जो है कॉस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका साइन एक्स। अरे यहाँ पर आपको हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह आपका यह जो है इसका कंडीशन नहीं दिया है कहाँ तक का लाइक कर रहा है, इसलिए इसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसलिए आई होप इसी तरह आप छोड़िए, क्योंकि जब तक यह एंगल का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया रहता है तब इसको हटा नहीं सकते। अगर हटाने के कोई कंडीशन में हटा सकते हैं जब इसका और इसका मतलब कि वह प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, मतलब कि वह मुख्य मान के अंदर अगर इसका मान दिया रहता है तब ललाई का हटा सकते हैं। सही बात को, तो ये हटा सकते हैं, यह तब जाकर हट सकता है, बट ऐसे बात दिया नहीं गिवन है तो हम हटाने के चांस मतलब कि नौबत आपको नहीं आ रहा है। अगर मान लें कि हटा रहे हैं तो हो सके आपको मे भी दिक्कत भी हो सकता है और नहीं भी दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए हटाइए नहीं, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है, नहीं कह रहा है, क्योंकि हटाने के कहता ना तो आपको उसको मान दिया रहता कि यह जो पार्ट है। अब बोलिएगा कि सर हम तो 10th क्लास में थे ना, तो 10th क्लास में थे तो कॉस जो आता था ना, कॉस अगर 45 लिख देते तो यह 45 लिख देते। अरे भाई यहाँ 45 लिखने की मतलब हो गया कि एक्यूट एंगल हो गया, यह एक्यूट एंगल के अंदर पॉजिटिव है पीरियोडिक, मतलब कि यह आपका क्या था मुख्य मान के अंदर है,
इसलिए आप हटा दे रहे थे। अब इसको यह वेरिएबल दे दिया ना, उस कंडीशन में आप नहीं हटा सकते हैं। अगर बच्चा बोलता है कि नहीं सर यहाँ पर कॉस अगर ए दे रहा है तो यहाँ पर ए लिख देते थे। अरे बच्चे बात, आपको जो पढ़ना था ना, आप अंडर 90 डिग्री के अंदर नहीं आपको पढ़ाया गया था। उसने 10th क्लास में आप या 10th क्लास के जो अंदर आप बना रहे थे वो सही चल रहा था। अब कहा था बट या 12th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, तो 12th क्लास में अगर हटा दे रहा था दिक्कत हो जाएगा, गलती हो जाएगा, गलती के चांस बहुत 100% बनेगा। इसलिए क्या इसको हटाने के प्रयास नहीं कीजिएगा, जस्ट का तस रखिएगा। क्योंकि इस तरह के और क्वेश्चन आएगा तो उसको जस्ट का तस रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर 10 यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा तो हटा नहीं सकते हैं। यहाँ पर सेक हो जाता है, यहाँ भी सेक हटा नहीं सकते हैं। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छी तरह के आया होगा, क्योंकि यहाँ पर वहाँ के कंसेप्ट 10th का कंसेप्ट और 12th का कंसेप्ट बहुत वेरी कर चुका है। क्योंकि आप वहाँ वो 0 से 90 डिग्री तक ही पढ़े थे, 0 से 90 तक। यहाँ पर आपको 360, 540 बहुत मतलब कि अनलिमिटेड एंगल के मान जानना है, समझ बात को। तो इसलिए आपको यहाँ बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पीरियोडिक पढ़ चुके हैं ना जी, पीरियोडिक पढ़ चुके सब फंक्शन इसको पढ़े कि फंक्शन जो कौन कहा था, कहाँ से इसका मतलब कि अर्धनांक होता है, कितना इसका आवर्तिक पावर होता है, मौलिक मान का होता है इसका पूर्णांक। तो इस तरह के आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है साइन x² + 5। अब इसको ध्यान देना, हम अगर इसको जो कर रहे हैं आप या अगर कर दे एक डैश जो कर दिए तो इसको कहिए तक कॉस हो जाएगा। इसको जगह आपका x², इसको छोड़ देना है, इनटू कर दिए। अब इसको फंक्शन हो गया, यह फंक्शन हो गया। अब यह फंक्शन कर रहे हैं तो यह करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, इसको हो जाएगा कांस्टेंट को हो जाएगा अचर को हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x cos x² + 5 ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये आपका कंपटीशन बेसिस कोई बना रहे थे, चाहे एक नंबरिया बेसिस बना रहे हैं तो बना सकते हैं। बट अगर मान लीजिए एथिक बना रहे हैं आप, मान लीजिए 3 नंबर के अगर 3 अंक के अगर आ गया है आपका, इस तरह का बना रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। इसको कैसे बनाना पड़ेगा, तो y इक्वल टू जो है यहाँ पर साइन लीजिए, साइन दिया है आपका x² + 5, तो इसको मान लीजिए t, और t इक्वल टू लिखिए x² + 5, तो y इक्वल टू अब हो जाएगा साइन xt। अब dy/dt कीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर y और t के रिलेटिव अब हो चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर हो जाएगा cos t हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ t इक्वल टू जो दिया x² + 5, तो x और t के रिलेटिव, तो dt/, हो जाएगा dx। यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x, इसका 0 हो जाएगा, तो dt/, हो जाएगा dx इक्वल टू 2x। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसमें तनिको दिमाग नहीं लगाना, एकदम चलते जाना है कि नहीं। अब क्या है, हमको dy/dx निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर y है पर ये है इस तरह का, तो यहाँ पर क्या करते हैं एकदम सीरीज वाइज चलना पड़ता है। हम आपको का श्रृंखला का नियम दिखाएं, ऊपर नीचे एकदम सिग्नल कटते जाएगा, अंतिम में लास्ट और का था फर्स्ट लास्ट बच जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर इस तरह का आता है आपका लास्ट बचेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दूसरे को फंक्शन 2 बार कर दिए, देखिए कट जाएगा ऊपर नीचे या बच जाएगा। तो इसका मान जो था cos t था, इंटू यहाँ पर 2x था। अब t के मान यहाँ पर हट गया था, t के मान यहाँ पर सबका मान रखते जाइए, जितना फंक्शन अगर मानेंगे आप उसको सबका वैल्यू रखते जाइएगा, आपको ईजी हो जाएगा। यहाँ पर t के मान आप रख दी, तो यहाँ पर t के जो मान माने थे x² + 5 इंटू हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा cos x² + 5। समझ बच्चे बात, ये आपका हो जाएगा बोर्ड बेसिस हो जाएगा, चाहे वो बोर्ड बेसिस, चाहे कोई भी बच्चा कोई एग्जाम दे रहा है, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो, कोई भी, क्योंकि यह आपको मतलब हिंदी इंग्लिश में चेंजिंग आ सकता है, मतलब क्वेश्चन में चेंजिंग थोड़ी आएगा। समझ बात को, तो यह दिमाग में बात को रखना है। तो यह हो गया आपका। आगे की ओर अगर क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, आगे की ओर क्वेश्चन आपको बढ़ाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान देंगे, अगला जो क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है साइन ax + b। अब यहाँ ध्यान देना जरूरी है, इसमें जो है एक फंक्शन यह हो जाएगा आपका, एक फंक्शन यह हो जाएगा। तब क्या कीजिएगा, इसको फंक्शन y इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ y इक्वल टू हो जाएगा साइन ax + b, तो इसको मान लेना है t, तो t को हो जाएगा ax + b, तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा साइन t। तो यहाँ पर जो हो जाएगा
डी वाई बाई डी टी के किस, यह एक वाई है यहाँ पर टी यहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ किसको करेंगे तो ए बच जाएगा, यह जीरो हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो इसका जो मान हो जाएगा कॉस टी इंटू हो जाएगा, इसका मान ए हो जाएगा, तो ए हो जाएगा कॉस, यहाँ पर टी के मान हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ से ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा आपका, तो डी वाई बाई डी डी एक्स के यहाँ पर मान आपको आ गया। तो देख यह आपको था मतलब कि यह 12th और मतलब कि जो 12th बेसिस 12 का आधार बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड चाहे अदर बोर्ड के लिए यह है इस तरह कंसेप्ट बनाया गया। अदर मान लें कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए डायरेक्ट यहाँ देखना वाई इक्वल टू दिया हुआ, यहाँ पर देखना है, बस छू मंत्र मार देना है, ध्यान देना है यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना है, ध्यान देंगे। अगर यहाँ पर डैश करिए तो इसको साइन का होता है कॉस कर दीजिए, गुना कर दीजिए, इसको जो करते हैं तो इसको जीरो हो जाता है, यह कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा तो यहाँ पर कोफिशिएंट बच जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट तो कोफिशिएंट ए हो जाएगा, इसका मतलब कि ए इंटू हो जाएगा कॉस डायरेक्ट ए एक्स प्लस बी। तो यह नंबरिया जो बच्चा के लिए आएगा तो नंबरिया के लिए बना सकते हैं, और नहीं तो बच्चा जो एनडीए के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए, तो एनडीए के बच्चा इतना इजी नहीं तो पूछेगा, थोड़ा सा हार्ड तो करेगा, मतलब कंसेप्ट यही आपको रखना जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट बेस आपको तैयार कि हम अभी जो बना रहे हैं वीडियो जो बना रहे हैं हम 12 का मतलब कि हम बोर्ड बेसिस बना रहे हैं अभी, तो इसलिए आपको हम बोर्ड बेसिस बता रहे हैं, बट कहा तो यह कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो कंसेप्ट यही रहेगा, बल्कि क्वेश्चन आपका हल्का है, बस यही थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है। अगला क्वेश्चन बढ़ रहे हैं बच्चे यह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, यह एनडीए में क्वेश्चन आ सकता है। सेक यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक 10 रूट अंडर एक्स दिया हुआ, तो इस तरह क्वेश्चन आपको आ सकता है, यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें एक फंक्शन यह होगा, एक फंक्शन यह, एक फंक्शन यह, इसे फंक्शन इसके अंदर एक फंक्शन है, इसमें चर्चर को फंक्शन देखा जाता है, इसमें चर्चर का फंक्शन है। अगर बच्चा इसमें मान रहा है तो 3 को मानिए ना, जो 4 को मानिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो 4 को मान सकते हैं, 3 को मानिए बन जाएगा। यहाँ पर वाई अगर यहाँ मान लेते इसको मानिए सेक टी को मान हटा दी, यहाँ पर हो जाएगा 10, आपको हो जाएगा 10 रूट अंडर एक्स यहाँ पर हो जाएगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10 यू के मान हो जाएगा रूट अंडर एक्स। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई इसके रिलेटिव वाई और टी के रिलेटिव करना है, डी वाई बाई डी टी जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा इंटू हो जाएगा टेन थीटा। उसके बाद ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर डी टी इसको करेंगे डी टी बाई डी यू इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर यू, ये हो जाएगा। इसके बाद यू यहाँ पर यू और एक्स के रिलेटिव यू डी एक्स डी यू बाई डी एक्स, तो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू हो जाएगा, इसका एक्स करेंगे तो हो जाएगा 1, तो इसलिए यहाँ पर नहीं माने हैं क्योंकि तीनों को फंक्शन माने हैं, क्योंकि उसको एक्स मानेंगे तो 1 रहेगा, तो इसलिए कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए मान लिए। अब क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यह वाई टी से स्टार्ट हुआ, इस तरह का ध्यान देंगे, इसके अनुसार चलेंगे। तो डी वाई बाई डी टी था और डी टी बाई डी यू था, डी यू बाई डी एक्स था, इसको रख दीजिए। अब क्या करिए, कटा दीजिए, इसका वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए, सेक यहाँ इसका मान रख दीजिए बच्चवा, क्योंकि टी के मान था 10, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ नहीं हटा दीजिएगा, बताए जस्ट कि 10 को नहीं हटाना, जब कंडीशन नहीं दिया रहेगा तब तक। तो सेक यहाँ पर सेक के मान रख दीजिए, सेक स्क्वायर रूट अंडर यहाँ पर, इसके बाद हो जाएगा रूट अंडर 1/2 यहाँ पर हो जाएगा एक्स। तो आपको देखिए खटाखट आंसर आ चुका है। तो देखिए क्या होता है कि आपके पास अगर कंसेप्ट है तो बच्चा बन जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों को बोला जा रहा है कि यहाँ पर नहीं हटाना है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन यह लागू नहीं किया है कि एंगल यह कहाँ तक कैसा जा रहा है। एंगल के अगर नेचर गिवन रहता तब हम इसको हटा सकते थे, एंगल के नेचर नहीं गिवन है तो हम नहीं हटा पाएंगे, जस्ट का तस रखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत हल्का एक बना रहे हैं,
ये भी बच्चा इस तरह कंसेप्ट को यूज कर सकता है एनडीए में। इसलिए जो बच्चा को एनडीए को जो एग्जाम 14 देने वाला 14 नवंबर को, वह इसको भी फोकस कर लेगा एक बार। ऐसे तो हम स्पेशल बैच चलाते हैं एनडीए का, जो बच्चा अगर देख रहा है तो फिर इसको देख सकता है यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए एनडीए वाला बच्चा के लिए यह बना सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, हम देखेंगे पहला देखेंगे इसमें कंजुगेट फंक्शन मल्टीपल फंक्शन है। कंजुगेट फंक्शन तो ये किए हैं, बल्कि मल्टीपल फंक्शन इसके अंदर भी है। समझ के बात को, कंजुगेट फंक्शन मल्टीपल फंक्शन के कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है। तो यह कंजुगेट फंक्शन इसके अंदर हो जाएगा, यह कंजुगेट फंक्शन इसके अंदर हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर देखिए मल्टीपल फंक्शन है। तो मल्टीपल फंक्शन होने के कारण यहाँ पर वाई मान लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 5। अब ध्यान देना, डैश जब करेंगे ना, वह कॉम्पिटिटिव बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसके लिए ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चा, तो यहाँ पर अगर कॉस करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन, तो इसको हो जाएगा। उसके बाद करेंगे इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद यह हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जस का तस इसको छोड़ देंगे क्योंकि यह मल्टीपल फंक्शन है इसलिए, प्लस उसके बाद यहाँ पर करेंगे क्योंकि दो को मल्टीपल फंक्शन इसीलिए हटा दिए उसको। तो यहाँ पर कॉस एक्स क्यू छोड़ देंगे, इसके बाद इसको करेंगे तो हो जाएगा 2, क्योंकि इसको पावर करेंगे क्योंकि पहले पावर है, इस पर पावर नहीं था। तो हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू हो जाएगा कॉस, साइन को करेंगे तो कॉस हो जाएगा। और उसके बाद साइन पावर जो है पावर, इसका पावर को नहीं किए हैं। और उसके बाद एक्स को करेंगे तो हो जाएगा 5x पे पावर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यह कर लिए। अब ध्यान देंगे वाई डैश जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, यहाँ माइनस का जब माइनस यहाँ पर हो जाएगा x पे पावर 3 इंटू हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 5। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 5x पे पावर 4, या इधर ले आ जाएगा तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स पे पावर 3 इंटू हो जाएगा साइन एक्स पे पावर 5 कॉस एक्स पे पावर 5 आपका हो जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में ही आया होगा कैसे बनाना। अगर बच्चा जो अगर मान लिए ध्यान देंगे, अगर बच्चा अगर 12th बेसिस बना रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन कंसेप्ट कैसे आएगा, तो y इक्वल टू मानेगा यहाँ पर कॉस एक्स पे पावर 3 हो जाएगा, इंटू जो हो जाएगा आपका यहाँ पर दो को फंक्शन बताया है ना कि हमें दो को फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर यह, तो यहाँ पर क्या मान लेगा, इसको u मान लेगा, इसको v मान लेगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा u v हो जाएगा, तो ना, तो u के मान यहाँ पर रख लेगा, u इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स क्यू, यहाँ पर v जो हो जाएगा अलग पार्ट बांट लेगा, v इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर पे पावर 5। तो यहाँ पर वो बांटेगा, इसको अगर और बांटना चाहता है तो इसको बांटेगा, अगर t ले लेगा यहाँ पर t हो जाएगा एक्स क्यू, तो u इक्वल टू हो जाएगा कॉस t हो जाएगा। अगर v इक्वल टू यहाँ पर अगर x पे पावर मान रहा है, यहाँ पर अगर s मान रहा है s, तो s के मान हो जाएगा x पे पावर इतना, तो यहाँ पर हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स एस स्क्वायर। एस नहीं मानेगा यहाँ पर क्योंकि एस नहीं पता चल जाए, यहाँ पर T1 या T1 हो जाएगा, या T2 मान लो, क्योंकि एस नहीं मानो, T1 और T2 हो गया। तो यहाँ पर करेगा वी वाई हो जाएगा, यहाँ पर इसको कर रहे हैं T2 हो जाएगा 2 साइन T2 कॉस T2 हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद इसको करेंगे T2 करेंगे, T2 हो जाएगा Tx के रिलेटिव हो जाएगा, तो 5x पे पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर निकालेंगे किसके वी बाई Tx के रिलेटिव निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो को फंक्शन है, वो मल्टीपल फंक्शन है, यहाँ पर कंजुगेट फंक्शन है, ये कंजुगेट फंक्शन है, वो मल्टीपल फंक्शन का रूल आएगा। तो यहाँ पर दो निकालेंगे, इसका हो जाएगा dv/dt1 इन, यहाँ पर हो जाएगा d2 हो जाएगा बाई dx। तो इसका मान पुट कर दीजिए, 2 हो जाएगा साइन, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बिठा दिया, हो जाएगा आपका साइन 2t2, तो हो जाएगा यह साइन 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 2 T2 के मान है x पे पावर 5 इंटू हो जाएगा, इसका मान है 5x पे पावर इतना हो जाएगा।
तो 5x4 हो जाएगा साइन 2x⁵ हो जाएगा। सुनिए बात को, तो ये आपको हो जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी, यहाँ पर हो जाएगा du/dt, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स टी, तो टी हो जाएगा, टी को करेंगे तो डी टी इक्वल टू एक्स क्यू है, तो dt/dx करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x²। उसके बाद करेंगे du/, यहाँ पर जो t के रिलेटिव u के रिलेटिव चला था, तो du/dx के रिलेटिव करेंगे, तो du/dt आया dt/, हो जाएगा dx। तो यहाँ पर इसका मान जो आया है यहाँ पर रख देंगे माइनस साइन x⁵, यहाँ पर 3x², तो करेंगे 3x² हो जाएगा साइन x⁵, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीपल हैं। dy/dx इक्वल टू du/dx इंटू dv/dx, मल्टीपल था तो कर लिए। इसको मल्टीपल करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 15x⁵ हो जाएगा आपका 6, तो हो जाएगा। इसके बाद साइन जो हो जाएगा साइन x⁵ इंटू हो जाएगा साइन x⁵ हो जाएगा आपका 2, यह हो जाएगा। ध्यान देना जरूरी है। अब क्या है, यह ध्यान देना जरूरी है, यह इसे नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो ऐसे नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, क्योंकि हम सोचे कि प्रोडक्ट में रूप में है। यहाँ पर y इक्वल टू जो था u और v था, तो यहाँ पर dy/dx जब करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल है, तो एक फंक्शन कुछ करते हैं dy/dx करेंगे, अब v को छोड़ देंगे, अब प्लस v, जब u को छोड़ देंगे तब v को करेंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह का। इसका मान, अगर इसका मान निकाले हैं, इसका मान जस्ट का तस पुट कर दीजिए, बस आंसर आपको आ जाएगा। जो निकाले हैं अभी जस्ट उसको आ जाएगा। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना जरूरी है। अब आगे की ओर हम बढ़ेंगे, कह रहा है ये आपको समझ में आ गया। तो यह जो था आपका अभी जो हम पढ़े हुए संयुग्मी के बारे में, कि हम लोग को यह कहा था संयुग्मी हम लोग कैसे अवकलज के निकालेंगे, संयुग्मी कैसे होता है, दो फलन के कंजुगेट के बारे में हम लोग चर्चा किए। तो इस पे क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से बनेगा, आप इसमें बनाइएगा। डाउट आपको जो भी होगा उसमें पूछ सकते, कोई इसमें हड़बड़ी की बात नहीं है। अगर इसमें हड़बड़िया को दिक्कत लग रहा है, अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन जो है आपका फलन f(x) जो दिया हुआ है, मॉडुलस दिया इतना दिया हुआ है, चलो मापांक इतना दे दिया है। कह रहे x जो x का मान वास्तविक है, चेक करना x इतना पर अवकलन नहीं है। तो अगर ग्राफ पे अगर देख लिया जाए, अगर मान ली कोई बच्चा जो कॉम्पिटिटिव का है, तो डायरेक्ट क्या करेगा, जो यहाँ पे देखे इसका मॉडुलस फंक्शन ऑफ मॉडुलस अगर रहता है ऐसे, तो इसका ग्राफ जो होता है सीधे ओरिजिन से जाता है, और जब माइनस अंदर लग गया तो ओरिजिन से थोड़ा सा घसक जाता है। मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा, यह ओरिजिन हुआ तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे जाएगा आपका, समझ बात को, यहाँ पर ऐसे चला जाएगा, यहाँ पर मतलब कि 1 और 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 0 0 हो जाएगा। तो समझ बात को, तो ये हो जाएगा। अब ग्राफ यहाँ पर अब देखते कि यहाँ पर कर्नर बनने लगा, यानी यहाँ पर आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलने लगा। और क्रिटिकल पॉइंट पे जो हम जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पे जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर आपका वैल्यू मतलब वहाँ पर डिफाइन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन है, और दोनों आके यहाँ पर मैचिंग कर रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर बात मिलता उलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब कर्नर बनने लगा, कर्नर के पॉइंट पर वहाँ पर मतलब कि टेंजेंट नहीं बन पाता है, इसलिए यहाँ पर डिफाइंड आपको नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो गया, यहाँ से आपको आंसर हो गया। अगर दूसरे तरीका में अगर देखा जाता है तो फंक्शन यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको तोड़ देंगे। अगर यहाँ ध्यान देंगे, अगर यहाँ 1 से अगर -1 से अगर जब बड़ा रखेंगे, अगर इनसे अगर बड़ा रखेंगे, यह रखेंगे, तो बड़ा जब रखेंगे तो यह प्लस आने लगेगा। और जब मान लें कि हम इसमें जस्ट का तस ही हो जाएगा, जब माइनस रखेंगे, मान लो 1 से छोटा रखने का तो माइनस आएगा, तो माइनस ब्रैकेट लेना पड़ेगा, तो माइनस इस तरह का आ गया। अब ध्यान देना जरूरी है कि हम क्या करेंगे, इसको हम LHS RHS के ले लेंगे, LHS डेरिवेटिव RHS डेरिवेटिव। तो फंक्शन आपको हम LHS LHS डेरिवेटिव ले रहे हैं, फंक्शन ऑफ LHS डेरिवेटिव जो हो गया, डेरिवेटिव हो गया, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका LHS या माइनस पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन ऑफ 1h माइनस हो जाएगा आपका 1 बाई हो जाएगा आपका यहाँ पर h माइनस हो जाएगा।
ये लिमिट हो जाएगा आपका x टेंस टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब करेंगे, यहाँ पर इसका मान डालेंगे यहाँ पर, तो यह इसमें आ जाएगा माइनस वाला में बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो माइनस वाला तो माइनस यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर, तो x यहाँ पर -1 और माइनस यक हो जाएगा। यहाँ वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका, बाई हो जाएगा एच। अब प्लस में हो जाएगा, ध्यान देना जरूरी, 0 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस एच, यहाँ पर एच हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो माइनस आपको 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपको माइनस आपको 1 आ गया। अब आर एच डी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एल डैश हो जाएगा, एक्स पावर एक्स 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चे वाट, ये लिमिट हो जाएगा आपका। लिमिट जब होगा तो हम फार्मूला का यूज करेंगे, a1 प्लस एच आर एच एस में, अब माइनस होगा, वो वैल्यू डाल देंगे फंक्शन में, तो हो जाएगा यह। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ प्लस है तो क्या करते हैं, फार्मूला डाल दिए। अब एच टेंस टू 0 होता है, फार्मूला का भी जी लिखे हुए हैं। अब इसका मान हम डालेंगे, जो फंक्शन था, तो फंक्शन जो प्लस है ना, प्लस फंक्शन इसमें आने लगेगा, यहाँ फंक्शन आने लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस एच माइनस यह हो जाएगा। अब माइनस में डालेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस यह हो जाएगा आपका 1 बाई हो जाएगा आपका एच। उसके बाद हो जाएगा आपका ये कट जाएगा, तो एच हो जाएगा यह आपका बाई एच, मतलब ये कट जाएगा तो 1 आ गया। अब ध्यान देना जो जरूरी है कि एल एच एस जो आ रहा है आपका, एल एच एस अब यहाँ देख रहे हैं, एल एच एस आपका तो -1 है, आर एच एस जो आ रहा है कि यह, तो इसका मतलब कि एल एच डी जो हो जाएगा नॉट इक्वल टू हो जाएगा आर एच डी। समझ बात को, यह नहीं इक्वल, इसका मतलब कि फंक्शन डेरिवेटिव नहीं है। अगर यह बच्चा जो 12th क्लास में है बच्चा, जो 12th क्लास चाहे कोई बोर्ड के बच्चा हो, तो यह 12th क्लास के बच्चा को यह मेथड से बना रहा है, तब उसको मतलब कि जितना नंबर का वो क्वेश्चन मिलेगा। जो बच्चा कॉम्पिटेटिव का इस मेथड से बनाना चाहिए, जैसे एक नंबर ये जो बच्चा का आ रहा है इस तरह के सोच के बना सकता है। तो आई होप देखिए, कोई भी जिस तरह के नंबर रहता है, जिस तरह का नंबरिंग रहता है, हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूसी का सीबीएसई बोर्ड, आईसीआई बोर्ड, चाहे कोई अदर बोर्ड जो होता है, वो रिटेन एग्जाम होता है। अगर रिटेन एग्जाम होता है, हम वो रिटेन अगर अच्छे तरीक़ा से नहीं लिखेंगे, केवल शॉर्ट ट्रिक मार देंगे, तो वो आंसर नहीं देगा। चाहे वो आप सोच रहे हैं कि आप अगर आईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हमको नंबर दे देगा, तो ऐसा बात नहीं है, आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बोर्ड जो होता है वो रिटेन एग्जाम खोजता है, तो आप रिटेन आपको देना है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, आपको रिटेन देना जरूरी पड़ता है। इसलिए आई होप आपके दिमाग को समझना जरूरी होता है कि आपका को पूरा डिटेल लिखने के प्रयास कीजिए। जो थ्योरी है, थ्योरी बेस देना पड़ता है, तो थ्योरी आपको देना जरूरी है। यह आई होप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं आपको, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन इतना पर इतना और अवकलन नहीं है। यह ध्यान देकर है, ये कह रहा है कि महत्तम पूर्णांक, देखिए क्वेश्चन एक बार दिखा दे रहे हैं आपको, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको दिखा दे रहे। ध्यान देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, सिद्ध कीजिए, ध्यान दे रहा होगा आपका, सिद्ध कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा सिद्ध कीजिए, ध्यान देंगे, या सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है, प्रूफ दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू इतना दिया हुआ है, यह दिया हुआ 0 से लेकर 3 तक, कह रहा है कि -1 पर और 2 पर कह रहा है कि अवकलन नहीं है, या यहाँ पर कह रहा है पूरा लेता है इंटीजर, पूरा इंटीजर पे अवकलन नहीं है, पूरा इंटीजर पर देखा जाएगा तो यह अवकलन नहीं है। बल्कि यह कह रहा है कि इसके अंदर में दिया हुआ है कि इसका मान जो है 0 से लेकर 0 और 3 के बीच में ही लाई कर रहा है। आप पूछ रहा है 1 और 2 के बीच में अवकलन नहीं है। अगर यह पूछता है पूरा इंटीजर नंबर, मतलब पूरा पूर्णांक पूछता है कि यह अवकलन नहीं, तो पूरा 100% है कि उसमें नहीं होता। इसलिए क्या करेंगे, हम अगर एक इंटीजर नंबर पर अगर ले रहे हैं, तो अगर उसमें अगर आ जा रहा है, तो आपको दिमाग में डालने कि हम सब जनरल ले सकते हैं, समझ, इन जनरल तरीका से प्रूफ कर सकते हैं, समझ बात को। तो हम इस पर क्या करते हैं, क्वेश्चन इसको बनाते हैं। फंक्शन ऑफ दिया हुआ है यहाँ पर, मॉडुलस से आपको यह हो जाएगा x। यह कह रहा है कि इसका मान जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि यह दिया हुआ है। अगर यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर दवा है, यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक दिया हुआ है, ध्यान देना जरूरी है। तो यह क्या कहता है, कह रहा है x1 और x2 पे अवकलन प्रूफ करने के नहीं है।
तो क्या करेंगे हम पूरा, हम क्या करेंगे 1 पे एक बार चेक कर रहे हैं, उसको इन जनरल सब बता देंगे। यह बच्चा आपको समझ लीजिए कि यह पूरा पूर्णांक संख्या पे नहीं है, समझ इस तरह का अगर आ गया पूरा पूर्णांक प्रूफ करने का, तो एक जनरल लेंगे, उसको भी बता देंगे 1 पे पहले चेक कर रहे हैं, और 1 पे चेक करके 2 पे चेक नहीं करेंगे, हम केवल 1 पे चेक करके इन जनरल बताएंगे, समझ गए। तो ध्यान देना जरूरी है, हम एक चेक कर रहे हैं 1 पर, तो ये 1 पर को ले रहे हैं LH डेरिवेटिव तो हो जाएगा डैश, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे आपका यह हो जाएगा -1, मतलब इसका मतलब कि हो जानते हैं क्या हो जाएगा, यह लिमिट हो जाएगा। अभी फार्मूला पर हम बैठा रहे हैं, फार्मूला जो लिख दे रहे हैं आपका डेरिवेटिव वाला 1 - h हो जाएगा प्लस यह 1 बाई हो जाएगा आपका -h, लिमिट टेंड्स टू 0। अब ध्यान देना, इसको अगर इसमें डालेंगे तो 1 में से कुछ घट जाएगा तो उसका तो मान 0 हो जाएगा। 1 में से कुछ घट जाना मतलब कि 0 टेंस टू 0 इसमें मतलब कि वह 99.99 हो जाएगा। अब उसमें इंटीजर पार्ट लेना है तो इंटीजर पार्ट यहाँ पर आपको 0 हो जाएगा। सही बात को हम पूरा इसे लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको कुछ बच्चा को नहीं समझ में आएगा, इसीलिए यहाँ पर डाल देंगे यहाँ पर, इसलिए पूरा का पूरा लिख दिए। चलिए यहाँ पर लिख दिए। अब यह आपको क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, इसका मान आपको 1 आ जाएगा। इसका मान ध्यान देना जरूरी है, इसका मान अगर यहाँ पर आपको 0 आ गया, यहाँ पर मान आपको 0 आ जाए, कुछ घट रहा बाई एच हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 1 पे हम कर रहे हैं, टेंस टू 1 किया जाए यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर जो होने वाला है यहाँ पर, तो इसको मतलब कि यह -1 हो जाएगा, टेंस टू कर यह कट जाएगा तो 1 बाई हो जाएगा यह, मतलब कि यहाँ पर टेंस इन्फिनिटी होने लगेगा। सही बात को। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे RHD हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव x, यहाँ पर हो जाएगा आपका x टेंस टू 1 प्लस यह हो जाएगा लिमिट फंक्शन ऑफ h प्लस 1 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a हो जाएगा बाई h प्लस, तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0। इसका मान पुट करेंगे तो फंक्शन यहाँ पर पुट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर कुछ 1 ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जस का तस 1 वाला का नहीं निकलेगा, इसमें से कुछ मतलब कि 1 निकलेगा, क्योंकि आप 0 0 0 कुछ मतलब कि 0 मतलब कुछ बड़ा ऐड करें, इसके बाद इंटीजर पार्ट 1 हो जाएगा या 1 मन 1 जाएगा, 0 मतलब कि आपका 0 आ जाएगा। एक का होगा इन्फिनिटी वाला यह, तो इसका मतलब कि आपका LHD मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है आपका मतलब कि माइनस इस पर नहीं बराबर है RHD का। सही बात को। इसका मतलब कि आप मतलब कि सर्टिफाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि यह 1 पे नहीं है। इसी तरह से बचवा 2 पे भी हो जाएगा। अब क्या हम इन जनरल ले रहे हैं, जनरल मान लीजिए कि माना कि C एक पूर्णांक संख्या है धनात्मक, हो गया। क्योंकि धनात्मक मानना पड़ेगा और ऋणात्मक मानना पड़ेगा, क्योंकि धनात्मक में जानते क्या होता है, उसकी इंटीजर पार्ट एक मतलब कि इंटीजर पार्ट नेगेटिव की तरफ प्लस घट जाता है, उधर एक बढ़ता है माइनस में। तो ध्यान देना जरूरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो मान लिए तो आपका अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो यह हो जाएगा आपका x टेंस टू -c पर। तो ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर ध्यान दें। आपको दिखाई दे रहा होगा 100%, नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर दे रहे हैं। मेरे पास अभी जो है ना थोड़ा सा सुविधा थोड़ा कम है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। थोड़ा सा आप मेरे को थोड़ा सा यदि सपोर्ट कीजिए आप लोग, और थोड़ा सा मेरे को सब्सक्राइब चैनल कीजिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा आप लोगों का प्रोग्रेस मेरा हो जाए तेज़ी से, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बट यहाँ पर क्वेश्चन पहले देखते हैं। अभी यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन है, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर C - h माइनस हो जाएगा, यहाँ C पुट कर देंगे, अब बाई हो जाएगा आपका h माइनस में। अब ध्यान देना जरूरी कि h टेंस टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर यह जाएगा, यहाँ पर C - h जब पुट करेंगे तो यह C का C तो इंटीजर है, बाहर निकल जाएगा h। अब ध्यान देना जरूरी है, तो h यहाँ पर घटेगा तो C - 1 हो जाएगा, घटेगा तो C बाई h हो जाएगा, या C कट जाएगा आपका, C कटेगा तो -1 बाई h हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा मतलब कि 1 बाई h मतलब कि इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी आ गया ना। अब नहीं बुझाएगा ना, देखिए यहाँ पर C माइनस यहाँ पर h, तो अगर C - h है तो h जानते क्या होता है, ये लगभग 0 के बराबर है। तो मतलब कोई इंटीजर है, C इंटीजर है, इंटीजर में से कुछ घटाएंगे तो एक नंबर छोड़ देता है। जैसे कि हम मान लीजिए कि 2.9 डाल रहे हैं तो इंटीजर का 2 देता है,
अगर 2.00000 अगर 1 एक कर दे रहे हैं तो एक आता है 2 देता है। अगर उसी तरह 1.999 कर दे रहे हैं तो इसको 1 देता है। उसी तरह यह सी नहीं है, सी में से कुछ घट गया, इसका मतलब कि 1 में से एक घट गया, घटते जा रहा है, देखिए तो घट रहा है यहाँ पर, उस तरह ही घट गया। तो यह अब सी कट जाएगा, तो यह माइनस था यहाँ पर, माइनस माइनस से कट जाएगा तो प्लस हो गया, प्लस इन्फिनिटी यहाँ पर आ गया। अब हम RHS की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे पास इस पे पेज खत्म हो गया, पेज और दूसरा ले रहे हैं हम। अब इसमें RHS को प्रूफ करना है, ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर हम RHS ले रहे हैं, RHD है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव, और दायां पक्ष अवकलन कर रहे हैं। दायां पर अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डेरिवेटिव, यहाँ पर x हो जाएगा टेंस टू h प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ c प्लस h, अब माइनस हो जाएगा फंक्शन ऑफ c, यहाँ पर डालेंगे, बाई हो जाएगा आपका h, h जो था आपका टेंस टू 0। अब ध्यान देना जो यह फंक्शन डलाएगा हम लोग, जो आपको जो इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब कि महत्तम फलन उसमें डालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर c प्लस h हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका c, यहाँ बाई h हो जाएगा, यह टेंस टू हो जाएगा यह, अब बाई हो जाएगा यह। अब आपको जानना जरूरी है कि यह सी में कोई इंटीजर में थोड़ा सा जोड़ने पर का पूरा का पूरा इंटीजर बाहर आ जाएगा। इसके बाद यह इंटीजर था ही, यह आ जाएगा 0। तो देखिए यह बात आपको जनरल तरीका से वही बताया जो आपको जो 1 लेके आया था, बार बार वही आएगा आपको, इसलिए आई होप आप समझे होंगे। इसका मतलब कि LHD जो हो जाएगा, मतलब कि सी माइनस पर, RHD जो हो जाएगा सी प्लस पर, तो यह 0 मतलब कि प्रूफ नहीं है। इसका मतलब कि सभी इंटीजर पर जो होता है, सभी पूर्णांक पर जो होता है, आपको महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है परिभाषित नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन अगर बना रहे हैं, अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पक्का है कि आपको बन जाता है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है दिक्कत हो जाता है। इसलिए क्या करें, कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो कंसेप्ट क्लियर करके बनाइए। अगर नहीं आपको आ रहा है तो पूरा आपको 100% आज़ादी है। मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप पूरा 100% आज़ादी, कोई भी क्वेश्चन आप क्लियर, अगर मान लें लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो आप कोई भी कंसेप्ट पूछ सकते हैं, बिना सोचे समझे कि सर यह बता दी, मेरे को पूरा डाउट है, तो बता सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, 100% बताएंगे आपको। अब आगे यह आपको क्वेश्चन बहुत मज़ा आया होगा। आई होप मेरे से ऐसा बिलीव हो रहा है कि आपको बहुत आनंद आप लोग का आया होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपको जो मान लीजिए, अब इसमें आपको कोई क्वेश्चन NCERT हो चाहे RS अग्रवाल बना रहे हैं, चाहे मान लें कोई भी अदर प्रकाशन बना रहे हैं, मान लीजिए कोई मुखर्जी जो बहुत सारे पब्लिकेशन आ रहा है, कोई बुक आप बनाइए, एक बुक बनाइए। आप 12th क्लास में अगर हैं, आप 12th की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका एग्जाम तुरंत नज़दीक है, तो आप एक ही बुक बनाइए, सॉल्व कीजिए। 10 बुक बनाने के प्रयास मत कीजिए, क्योंकि एक बुक ही आपको 100 का था बुक के बराबर देता है। उसके बाद बार बार रिवीजन कीजिए कंसेप्ट को। जो आपको कंसेप्ट में डिस्कनेक्शन आ रहा है तो उसमें मेरे से पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ, तब तक जाने की अनुमति दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।